हाय, आई एम रोबिन। जैसे आपको गाइड आईएएस ने प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए फ्री कोर्स लेकर आ रहे हैं अकाउंट्स के। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है। अब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, अकाउंट्स करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि अकाउंट्स ऐसे चल रही है कि उसके उसके पीछे कोई रूल नहीं है, उसके पीछे कोई जम्पशन नहीं है। अकाउंट्स चलते हैं जम्पशन और रूल्स पे, कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस पे। मेनली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट कंपनी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो, जो कंपनी को क्या करनी पड़ती है? फॉलो करनी पड़ती है। Accounting principle are general rules and guidelines that company are required to follow by recording all accounts and final reports। जो भी कंपनी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है, ठीक है, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने हैं, वो किसके बेस पे करती है? इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेस पर करती है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज अ जनरल रूल्स जिसके बिहाफ पे कंपनी क्या करती है? अपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उनको क्या करती है? प्रिपेयर करती है। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। मेनली अकाउंटिंग प्रिंसिपल में दो ही आ जाते हैं। एक क्या आ जाता है? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, ठीक है, और एक क्या आता है? कन्वेंशंस। एक अकाउंटिंग कंसेप्ट, एक अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अकाउंटिंग, अभी बात है अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट की जनरल अजम्पशन, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? अजम्पशन है, और कन्वेंशन क्या है? कस्टम, हमारे रूल्स किस में आ जाते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे। और हमारी जो अजम्पशन है वो किस पे आ जाती है? कंसेप्ट पे। तो एक कंसेप्ट है और एक कंजम्पशन है। मतलब क्या है कि एक अजम्पशन है और एक क्या है? कस्टम है, रूल्स है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट्स की और बाद में बात करेंगे कन्वेंशंस की। चलो अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की। कंसेप्ट की बात करें, फर्स्ट कंसेप्ट में क्या आ जाता है? बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट। देखो इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट क्या है। बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट क्या है कि जो उसका बिजनेस का जो ओनर है और जो बिजनेस है वो बहुत डिफरेंट, बहुत दोनों क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, उनको हम मिक्स नहीं कर सकते। जैसे क्या है? बिजनेस इज अ ट्रीटेड एज अ सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रोपराइटर। बिजनेस को हम सेपरेट ट्रीट करते हैं उसके प्रोपराइटर से, मतलब उसके ओनर से। उस बिजनेस को क्या करते हैं? हम सेपरेट ट्रीट करते हैं। दिस कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट दैट बिजनेस इज अ सेपरेट फ्रॉम अ पर्सन हु सप्लाइड कैपिटल टू अ फर्म। ठीक है, वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है? जो उसको कैपिटल क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब जो ओनर है और जो बिजनेस है बहुत आर डिफरेंट। अगर बिजनेस ओनर को कुछ देता है तो वो क्या करता है? ड्राइंग्स कर रहा है। और अगर ओनर बिजनेस को कुछ देता है तो वो क्या करता है? कैपिटल लेकर आता है। जैसे हम बात करें, ये बिजनेस का ओनर है और ये क्या है? बिजनेस है। अगर ओनर बिजनेस को कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है। और बिजनेस ओनर को कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? ड्राइंग्स प्रोवाइड कर रहा है, ड्राइंग। ठीक है, मतलब अगर ओनर बिजनेस में क्या कुछ पैसे लेकर जा रहा है, कैश लेकर जा रहा है, तो वो क्या लेकर जा रहा है? कैपिटल लेकर जा रहा है। और अगर ओनर बिजनेस से कुछ लेकर आ रहा है, ठीक है, वो क्या लेकर आ रहा है? ड्राइंग्स लेकर आ रहा है। जैसे मैंने उस दिन भी बात की थी, आप में से एक बच्चे को डाउट भी था इस ड्राइंग्स वाले कंसेप्ट में कि ड्राइंग्स क्या है। देखो हमने बात की कि जो बिजनेस है और उसका ओनर है बहुत आर डिफरेंट, दोनों क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट है
तो इसका मतलब कि मिक्सअप नहीं कर सकते, उनकी जो इनकम्स है उनको हम मिक्सअप नहीं कर सकते। बट अगर ओनर बिजनेस से कुछ निकलवाता है, जैसे हमने फर्नीचर ले आए बिजनेस से, फर्नीचर विड्रॉ कराया बिजनेस से 50,000। बिजनेस से ओनर अपने घर के लिए क्या ले आया, फर्नीचर ले आया, ठीक है। अब बिजनेस की तो लायबिलिटी नहीं है कि ओनर को क्या दे, फर्नीचर दे। बिजनेस में आपके चेयर हैं, टेबल हैं, वो अपने घर के यूज के लिए लेकर आओगे, तो ये बिजनेस की तो नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस और जो उसका ओनर है वो डिफरेंट है। इसका मतलब अगर वो कुछ भी लेकर आता है अपने बिजनेस में से, वो क्या कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है, और उसके ऊपर अगर कैश लेकर आता है तो ओनर को उसके ऊपर क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, ठीक है। अब क्या लेकर आ रहा है, फर्नीचर लेकर आ रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बिजनेस से क्या जा रहा है, बिजनेस से फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट, ठीक है। क्योंकि फर्नीचर क्या है, हमारा एसेट है, और एसेट पे कौन सा रूल लगता है, रियल का। रियल रूल क्या कहता है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोस आउट। अभी बिजनेस क्या है, एसेट है, बिजनेस का एसेट है, सॉरी फर्नीचर क्या है, एसेट है, किसका एसेट है, बिजनेस का एसेट है। तो फर्नीचर एसेट है, तो एसेट पे कौन सा लगता है रूल, रियल का। रियल रूल क्या कहता है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोस आउट, ठीक है। अभी बिजनेस के पास से फर्नीचर जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमने देखो, मैंने उस दिन भी बात कितने का फर्नीचर जा रहा है, 50,000 का जा रहा है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि क्रेडिट जो जर्नल एंट्री होती है उसकी बोथ साइड, डेबिट और क्रेडिट साइड, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। अभी फर्नीचर चला गया 50,000 का, तो अभी डेबिट क्या करें सर, डेबिट क्या करो, आप ड्राइंग्स करो, ड्राइंग्स को क्या करो, डेबिट करो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कितनी की ड्राइंग्स डेबिट होगी, 50,000 की, ठीक है। फर्नीचर चला गया, ड्राइंग्स होगी, ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस पे कौन सा रूल लगता है, रियल का, सॉरी नॉमिनल का। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब इतनी बात समझ लो कि अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस से कुछ भी लेकर जाता है, चाहे वो एसेट है, कैश है, कुछ भी है, ठीक है, प्रॉफिट को छोड़कर, तो वो क्या कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है। और ड्राइंग्स बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस कौन से रूल में आता है, नॉमिनल में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और यहाँ पे बिजनेस क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, क्योंकि बिजनेस ने क्या किया, ड्राइंग्स की है। बिजनेस का ओनर बिजनेस से क्या लेकर जा रहा है, फर्नीचर लेकर जा रहा है, कुछ भी पे कर रहा है, वो कर के लिए अपने बच्चों की स्कूल की फीस पे कर रहा है। अब स्कूल की फीस पे करना बिजनेस की लायबिलिटी तो नहीं है, ठीक है, किसकी है, ओनर की है, बट वो कहां से कर रहा है, बिजनेस से कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है, ठीक है, ड्राइंग्स कर रहा है, समझ में। तो ये क्या था हमारा बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट क्या है कि जो बिजनेस है और उसका ओनर है वो क्या है, डिफरेंट है, वो सेम नहीं है, ठीक है। जैसे आगे, इफ अ बिजनेस अफेयर एंड प्राइवेट अफेयर आर मिक्स्ड, द ट्रू पिक्चर ऑफ अ बिजनेस विल नॉट बी अवेलेबल, ठीक है। अगर हम बिजनेस के अफेयर्स और अपने प्राइवेट अफेयर्स को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो हमें बिजनेस की ट्रू पिक्चर नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट था, बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। ये क्या कहता है हमें कि जो बिजनेस है और उसका ओनर है, बोथ आर डिफरेंट। अगर ओनर बिजनेस से कुछ लेकर जा रहा है, चाहे कैश लेकर जा रहा है, चाहे एसेट लेकर जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है, ठीक है। अब बिजनेस से वो एक्सपेंस पे किए, तो एक्सपेंस पे करना, नॉमिनल रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो ये था हमारा बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है, गोइंग
कंसर्न कंसेप्ट, ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जो बिजनेस है हमने स्टार्ट किया, ये तो नहीं आज हमने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, नेक्स्ट ईयर बंद कर देंगे, ठीक है, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक साल में तो हमारा जो प्रॉफिट है, जो हमारी लागत है, सॉरी जो हमारी लागत है वो भी नहीं हमें वापस आती, ठीक है, उसके लिए भी तो टाइम चाहिए। एक साल में बिजनेस बंद कर दोगे तो करोगे क्या, एक्सपेंस ज्यादा हो जाएंगे और इनकम कम हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से गोइंग, इसी के लिए गोइंग कंसेप्ट हम मानकर चलते हैं, हमारी अजम्पशन है, क्योंकि कंसेप्ट क्या है, एक अजम्पशन है, हम मानकर चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो क्या जाएगा, लॉन्ग रन के लिए जाएगा, बहुत लंबे टाइम के लिए जाएगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, द कंसेप्ट रिलेटेड टू द लॉन्ग लाइफ ऑफ अ बिजनेस, कि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम बिजनेस को चलाएंगे बड़े ही लंबे टाइम के लिए चलाएंगे, ये नहीं कि आज चलाया और अगले साल क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। उसमें तो हमारे जो एक्सपेंस हम ज्यादा करेंगे, इनकम कम करेंगे, हमारे घर में प्रॉफिट तो नहीं आएगा, समझ आ रही कि नहीं, ठीक है। गोइंग कंसेप्ट क्या है कि अजम्पशन है कि हम मानकर चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है उसको हम लॉन्ग रन के लिए चलाएंगे। दिस कंसेप्ट रिलेटेड टू द लॉन्ग लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज इंटेंडेड टू कंटिन्यू फ्रॉम अ इंडेफिनिटली लॉन्ग टाइम, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए क्या करेंगे, हम बिजनेस को रन करेंगे, ठीक है। अभी देखो इसकी कोई कैपेबिलिटी है, इसका कोई प्रूफ है, ठीक है, प्रूफ है सर, बिल्कुल प्रूफ है, तो क्या प्रूफ, आपने एक्सपेंसेस सुने, डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर तो सुने हैं सर, हमारा जो खर्चा हुआ वो हमारा एक्सपेंडिचर है, अगर हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, जैसे मशीनरी परचेज कर रहे हैं, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। अगर हम शॉर्ट पीरियड के लिए अपने वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ खर्च कर रहे हैं, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये नया कंसेप्ट डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है। डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे हम एग्जांपल लें, आपने क्या कराई, एडवर्टाइजमेंट कराई, एडवर्टाइजमेंट कराई, ठीक है, अभी आपने एडवर्टाइजमेंट कराई, जब आपने एडवर्टाइजमेंट कराई आपके लिए एक्सपेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट कराई, आपका उस पे जो लागत आई, खर्चा आया, वो कितना आया, 10 लाख, वो कितना आया, 10 लाख, अब 10 लाख का आपका खर्चा आ गया, एडवर्टाइजमेंट कराई थी, और वो जो वो डिस्प्ले है एडवर्टाइजमेंट, मतलब वो जैसे हम बात करें कि वो टीवी पे कितना टाइम चलेगी, तो वो टीवी पे कितना टाइम चलेगी, 5 इयर्स के लिए चलेगी, ठीक है। डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंसेस हम एक साल में कवर नहीं करते, उसको फर्दर नेक्स्ट ईयर लेकर जाते हैं, ठीक है। 10 लाख एक्सपेंस कर दिया, 5 साल के लिए वो चलेगी, ठीक है। अगर उसका पूरे 10 लाख का 10 लाख आप फर्स्ट ईयर में डाल दोगे तो सर इतना तो आपकी इनकम नहीं होगी जितना एक्सपेंस शो कर देगा, तो आपको लॉस होना तो पक्का है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उस एक्सपेंडिचर को 5 इयर्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि हम फर्दर ईयर में अपने जो एक्सपेंडिचर है, डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसको नेक्स्ट ईयर में लेकर जा रहे हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर लेकर जा रहे हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। इससे हमें क्या, ये क्या है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये हमारी अजम्पशन है कि जो हम अपना बिजनेस है उसको हम क्या रन करेंगे, लॉन्ग रन के लिए चलाएंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई अपने जो हम एक्सपेंडिचर है वो लॉन्ग रन तक क्या करते रहते हैं, कवर करते रहते हैं, ठीक है। एक और एक्सपेंस आपने सुना होगा, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, जो हमारा नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस हैं, नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस हम एडवांस में क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई, क्या जरूरत है एडवांस में पे करने की, ठीक है, मतलब हम मान कर चल रहे हैं, हम सोच कर, हमारी अजम्पशन है हमारी कि हम जो बिजनेस है वो क्या करेंगे, हम लॉन्ग रन के लिए चलाएंगे, ठीक है। इसलिए हम जो एक्सपेंसेस है वो क्या कर देते हैं, एडवांस में प्रीपेड पे कर देते हैं। जैसे मैंने दो एक्सपेंडिचर की बात की, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाती है कि आपका 10 लाख का नुकसान वो एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। अगर आपका 10 का 10 लाख का फर्स्ट ईयर में
कवर कर लोगे तो इतनी तो आपकी हो सकता है इनकम ना हो जितना आपका क्या कर दे प्रॉफिट एंड लॉस क्या शो कर दे एक्सपेंडिचर शो कर दे, ठीक है। बट उसको क्या करोगे आप 5 इयर्स में डिवाइड कर दोगे, ठीक है। समझा कि क्यों डिवाइड कर रहे हो, इसके लिए डिवाइड कर रहे हो क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग रन के लिए चलेगा, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी मैंने बता दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो क्या कर रहे हैं हम एडवांस में पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मानकर चल रहे हैं जंक्शन है हमारी जंक्शन है कि हम अपना बिजनेस क्या नेक्स्ट ईयर में भी चलाएंगे, इसलिए हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कर देते हैं। देखो दो जंक्शन हमने की, फर्स्ट की थी बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट एंड सेकंड की थी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट में कि जो उसका ओनर है और जो बिजनेस है बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। सेम नहीं ट्रीट करना, वो बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। अगर ओनर बिजनेस में कुछ लेकर जाता है, क्या लेकर जा रहा है, कैपिटल लेकर जा रहा है। अगर बिजनेस ओनर को कुछ दे रहा है तो क्या दे रहा है, ड्राइंग्स। अगर ओनर बिजनेस से कुछ निकलवा रहा है तो क्या निकलवा रहा है, ड्राइंग से निकलवा रहा है, और ड्राइंग्स बिजनेस का एक एक्सपेंस है, ठीक है। दो किया हमने बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट एंड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है। तो थर्ड की बात करते हैं। थर्ड पे है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट देखो, ओनली दोस ट्रांजैक्शन, ओनली ध्यान से सुनना, ओनली दोस ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ मॉनेटरी टर्म, जो क्या होए मॉनेटरी टर्म में क्या होए एक्सप्रेस्ड होए, आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, ठीक है। ओनली दोस ट्रांजैक्शन, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी हमने, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। दोस ट्रांजैक्शन व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मनी, सीधी सी बात, दोस ट्रांजैक्शन व्हिच नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मनी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स, उनको हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजर नहीं हो सकती, ठीक। समझ में तीन कंसेप्ट क्या, फर्स्ट क्या बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट, सेकंड क्या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, एंड थर्ड क्या तुम्हारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 4, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है, अब हम क्या करें, बिजनेस को तो हमने बहुत लॉन्ग रन चलाना है, तो हमारे जो एक्सपेंडिचर होंगे, इनकम होगी, वो हमें कब पता लगेगी, जब हम वाइंड अप करेंगे, जब हम बिजनेस को बंद करेंगे, तब देखेंगे कि हमें कितनी इनकम हुई और कितना लॉस हुआ। और टैक्स कब पे करेंगे, मेनली गवर्नमेंट को टैक्स भी तो पे करना है, कब पे करोगे, जब बंद कर दिया बिजनेस, 20-30 साल 40-50 साल बिजनेस चला लिया, गवर्नमेंट को बता दिया अभी हम बिजनेस बंद करने लगे हैं, भाई टैक्स ले लो हमसे, इतना टैक्स पे करते हो एक नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम देखो पहले हमने पढ़ा गोइंग कंसेप्ट, बिजनेस को हम बड़ी दूर तक लेकर जाएंगे, ठीक है। तो हम अपने एक्सपेंडिचर और इनकम और गवर्नमेंट को टैक्स कैसे दें, किस बिहाफ पर दें, कोई तो हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए, कोई तो हमारे पास टाइम लिमिट होनी चाहिए, 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ 1 ईयर, मेनली 1 ईयर, ठीक है। कुछ तो पता हो कैसे करें, ठीक है। ऐसे तो गवर्नमेंट पूछेगी भाई टैक्स दो, हम तो बाद में देंगे जब वाइंड अप करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। कब देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा फर्स्ट 1 ईयर के बाद, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है कि पीरियड, टाइम लिमिट, कितनी टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट सर 1 ईयर, 1 ईयर की, 1 ईयर की टाइम लिमिट, 1 लिमिट की टाइम है। और ये स्टार्ट कहां से होगी, एक बिजनेस है 1 जनवरी से चला रहा है, एक फरवरी से चला रहा है,
1 दिसंबर कैसे कैसे अपनी मर्जी से थोड़ी बिजनेस चला सकते हैं, ठीक है। कब चलाएंगे? अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है? अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये क्या है हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड है। क्यों जरूरत पड़ी? गवर्नमेंट को, पहली बात गवर्नमेंट को टैक्स देना है। टैक्स से पहले हमें अपना प्रॉफिट पता होना चाहिए, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना हम टैक्स पे करें, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था? अकाउंटिंग पीरियड चाहिए था, कि कोई ऐसा पीरियड हो जिससे हम अपने अकाउंट्स की बुक्स क्या कर सके, प्रिपेयर कर सके। तो वो कितना पीरियड है? 1 ईयर का है। कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, एंडिंग कब होती है? 31 मार्च को। समझ में? ये क्या हमारा अकाउंटिंग पीरियड है कंसेप्ट। फिफ्थ कंसेप्ट क्या है? ड्यूअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट। ठीक है, ये क्या बताता है? देखो सुनो, द ड्यूअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट स्टेट दैट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड इनटू 2 डिफरेंट अकाउंट्स। हर एक बिजनेस की ट्रांजैक्शन बिजनेस के डिफरेंट अकाउंट में क्या करनी, क्या होती है? रिकॉर्ड होती है। करनी नहीं है, वो अपने आप से रिकॉर्ड हो जाती है। दिस कंसेप्ट इज द बेसिस ऑन डबल एंट्री अकाउंटिंग। किसके ऊपर बेस करता है? डबल एंट्री अकाउंटिंग, ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज डबल एंट्री इक्वेशन, ठीक है। इसको हम डबल एंट्री इक्वेशन भी कहते हैं, और बिजनेस इक्वेशन भी। देखो फिर से बात है, किसकी बात आई? बिजनेस इक्वेशन की, ठीक है। बिजनेस इक्वेशन बात, बिजनेस इक्वेशन की बात है। बिजनेस इक्वेशन क्या थी? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। हर एक एंट्री के क्या होंगे? 2 एक्सपेक्ट होंगे। 2 अकाउंट्स को लेंगे और 2 एक्सपेक्ट होंगे। अगर कोई चीज डेबिट होगी तो कुछ ना कुछ क्रेडिट जरूर होगा, ठीक है। जैसे इस एंट्री में इस एंट्री को, ड्यूअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट को अकाउंटिंग इक्वेशन लिखे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। बट होने क्या चाहिए? इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हमारे जो एसेट है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी, मतलब बैलेंस शीट की बोथ द साइड ऑफ बैलेंस शीट मस्ट बी इक्वल, ठीक है। दोनों साइड क्या होनी चाहिए? उसकी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे? देखो हम अजम्पशन लेकर चलते हैं। हमारे पास क्या है? क्रेडिटर्स को हमने पे करना था। क्रेडिटर्स पे कर रहे थे 50,000। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं जिसको हमने पैसे देने होते हैं, और डेटर्स कौन होते हैं? जिससे हमने पैसे लेने होते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स जिनको देने होते हैं और डेटर्स जिनके पास से पैसे लेने होते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स हमने 50,000 का देना था, 50,000 रुपया हमने देना था, तो ये क्या थी? हमारी लायबिलिटी। ये क्या थी? हमारी लायबिलिटी, ठीक है। पे कर दिया क्रेडिटर्स को 50,000 पे कर दिए, तो क्या होगा? क्रेडिटर कोई पर्सन ही होगा, कोई फर्म होगी, कोई कंपनी होगी, तो उस पे कौन सा रूल लगता है? बोलो पर्सनल का। कौन सा लगता है? पर्सनल का। कौन सा रूल लगता है? पर्सनल का। तो पर्सनल रूल क्या था हमारा? डेबिट द रिसीवर, ठीक है। अभी हमने पे किया है, हमारे पास से क्या जा रहा है? हमारे पास से कैश जा रहा है, और कैश पे कौन सा रूल लगता है? कैश पे सर रियल का रूल लगता है, और रियल का रूल क्या बोलता है? डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। हमारे पास से क्या जा रहा है बच्चे? कैश जा रहा है। हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। टू कैश अकाउंट कितना जा रहा है? 50,000 जा रहा है। क्रेडिटर्स कौन सा रूल लगता है? पर्सनल का। पर्सनल रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। भाई रिसीव कौन कर रहा है? क्रेडिटर रिसीव कर रहा है, तो डेबिट किसको करेंगे हम? क्रेडिटर को। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितने में? 50,000 का क्रेडिटर अकाउंट क्या कर देंगे हम? डेबिट कर देंगे, ठीक है।
50,000 क्रेडिट अकाउंट डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया 50,000 में, मतलब लायबिलिटी रिड्यूस होगी, ठीक है, लायबिलिटी रिड्यूस हुई, लायबिलिटी के साथ साथ हमारा क्या हो गया, एसेट भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ड्यूल एक्सेप्ट कंसेप्ट की कोई चीज डेबिट होगी तो क्रेडिट होगी, बट अकाउंटिंग इक्वेशन पे कोई डिफरेंट नहीं होगा। जब 50,000 से कम हुई, लायबिलिटी 50,000 से कम हुई, तो हमारे एसेट भी क्या हुए, 50,000 से कम हुए। क्रेडिटर्स पे कौन सा रूल लगता है, पर्सनल का, डेबिट का, रिसीवेबल, ठीक है। कैश पे कौन सा रूल लगता है, रियल का, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। हमारे पास से कैश जा रहा है टू कैश काउंट, क्रेडिटर्स कौन है, पर्सन है, पर्सन पे कौन सा लगता है, पर्सनल, ठीक है। डेबिट द रिसीवेबल, 50,000 रुपए कोई तो रिसीव कर रहा होगा भाई, कौन रिसीव कर रहा है, हमारा क्रेडिटर रिसीव कर रहा है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। देखो इसको ध्यान से, ठीक है। देखो फाइव कंसेप्ट हो गए, हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट में चलते हैं। कंसेप्ट नंबर 6, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है। क्या कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, अंडर दिस कंसेप्ट फिक्स्ड एसेट आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट बुक्स एट द प्राइस, एट अ प्राइस, कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करें, एट विच दे आर एक्वायर्ड, जिस अकाउंट पे खरीदे थे, जिस अमाउंट पे खरीदे थे, उस अकाउंट पे क्या करो, उसको रिकॉर्ड करो, ऊपर नीचे मत करो। देखो 2011 में आपने खरीदे, एसेट खरीदा 2011 में 50,000 का, क्या खरीदी आपने, मशीनरी खरीदी, क्या खरीदी आपने, मशीनरी खरीदी, कितने की खरीदी, 50,000 की, ठीक है। आज उसकी वैल्यू 50,000 मिलेगी, नहीं मिलेगी, आज उसकी वैल्यू क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी। डेप्रिशिएशन क्या होता है आपको बताइए, हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, ठीक है। मशीनरी 50,000 की खरीदी, क्या चल रहा है 2021, तो ये 50,000 की होगी, नहीं, ये कितने की होगी, 30,000 की, या उससे भी कम हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। एक्चुअली में बात क्या है, बात ये है कि जो भी हमने रिकॉर्ड करना है, ठीक है, वो किस पे रिकॉर्ड करना है, हिस्टोरिकल, हिस्ट्री में जो उसकी कॉस्ट थी, जिस कॉस्ट पे हमने उसको क्या किया था, एक्वायर किया था, जिस कॉस्ट पे हमने उसको क्या किया था, परचेज किया था। ये नहीं कि आज उसकी वैल्यू कम होगी और हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट ईयर में हमने ऐसे डाले थे नेक्स्ट बैलेंस शीट में, ठीक है, फॉरवर्ड करने थे, तो हमने क्या किया भाई 50,000 की तब खरीदी थी, अब 30,000 की नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। क्या चलेगा सर, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट में ही हमने क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी। हाँ करेंगे, कब करेंगे, हो सकता है हमें करनी पड़ जाए, तो कब करें, कब करेंगे उसको, जब हम अपने पार्टनरशिप फर्म में या वाइंडिंग अप के टाइम पर या पार्टनरशिप फर्म में क्या करेंगे, न्यू पार्टनर को एडमिट करेंगे, ठीक है। जब न्यू पार्टनर को रिटायर करेंगे, डिसोल्यूशन का कंसेप्ट वो चलो बात की बात है, ठीक है। बट अगर कुछ नहीं कर रहे, नेक्स्ट ईयर में जा रहे हो, प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर जा रहे हो, तो बस क्या करो यार, हिस्टोरिकल कॉस्ट में रिकॉर्ड कर दो, न्यू कॉस्ट का कंसेप्ट का मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट में रिकॉर्ड करो, ठीक। ये हमारा क्या था, हमारा था हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द पीरियड कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 7, द पीरियड कंसेप्ट, ठीक है। दिस इज अ कंसेप्ट दैट अ बिजनेस शुड report the result of their operation or the operation that standard period of a time,
ठीक है। पीरियड कंसेप्ट एज कंपेयर टू जैसे हमने अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट किया था उसके तरह ही इस कंसेप्ट पे हमने ज़्यादा फोकस नहीं करना। दिस कंसेप्ट इज दैट अ बिजनेस शुड रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ देयर ऑपरेशन, ठीक है। जो हमारे रिपोर्टिंग रिजल्ट है, ठीक है, उसको क्या करना है हमने एक अकाउंटिंग पीरियड और पीरियड कंसेप्ट मतलब एक साल में क्या करना है, शो करना है, उस पर टैक्स देना है, ठीक है। आउटसाइडर को बताना है कि हमारी बैलेंस शीट ये है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये है, ठीक है। उस एज कंपेयर टू जस्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि अपने जो रिजल्ट है वो क्या हमने एक साल में क्या करना है, कवर करना है। वो अकाउंटिंग ईयर आपको बताइए 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। जो रिजल्ट है हमने रिपोर्ट देंगे वो एक साल के पीरियड कितना होना चाहिए, 1 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ कंसेप्ट जो कि मेन मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर जो आपके एनालाइज किए थे उसमें काफी ऐसे क्वेश्चन कंसेप्ट के रिलेटेड पूछे गए थे, ठीक है। अभी हम बात करें कन्वेंशंस की। किसकी बात करेंगे हम, कन्वेंशंस की। कन्वेंशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी कन्वेंशंस क्या है, कन्वेंशन है रूल्स, ठीक है। तो फर्स्ट रूल, फर्स्ट कन्वेंशन कॉन्सिस्टेंसी, ठीक है। कॉन्सिस्टेंसी का क्या मतलब है, द रूल्स ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंट शुड बी कंटिन्यूअसली अप्लाइड। ये नहीं है कि एक साल में आप एक रूल यूज कर रहे हो और दूसरे साल में दूसरा कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली अप्लाइड, ठीक है। देखो मैंने आपको बात करूं कि जैसे हमारा स्टॉक होता है उसको हम बहुत सारे मेथड है स्टॉक को रिकॉर्ड करने में, जैसे लिफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हिफो मेथड, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अगर हम एक ईयर में लिफो मेथड यूज कर रहे हैं और दूसरे साल में फिफो मेथड यूज कर रहे हैं और तीसरे साल में हिफो मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसकी डिफिकल्टी किसको आएगी भाई, ठीक है। कहाँ पे डिफिकल्टी आएगी, डिफिकल्टी आएगी कंपैरिजन। डिफिकल्टी हम कंपैरिजन कैसे करें, सर पिछले साल तो आपने लिफो यूज किया था, इस साल फिफो यूज कर रहे हो और अगले साल क्या करोगे, आप हिफो यूज करोगे, ठीक है। तो कंपैरिजन करें तो कैसे करें, ठीक है। रूल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग शुड बी कंटिन्यूअसली अप्लाइड इन ऑर्डर टू एनेबल द मैनेजमेंट टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी। तक क्या कर सके हम, कंक्लूजन कर सके कि लास्ट ईयर से इस ईयर में हमें कितना डिफरेंस आया, किसका भी। जैसे हम डेप्रिसिएशन के भी 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एंड स्टैंडर्ड मेथड, ठीक है, सॉरी स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, वो भी डिफरेंट मेथड है। आप एक ईयर में आप स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हो और एक ईयर में क्या कर रहे हो, रिटर्न डाउन मेथड यूज कर रहे हो, तो कंपैरिजन कैसे करोगे, कंपैरिजन करना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है हो जाएगा, ठीक है। द ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी ऑफ अ नंबर ऑफ द ईयर्स, इट इज एन इनिशियल दैट द प्रैक्टिस एंड मेथड ऑफ अ कंपनी रिमेन अनचेंज्ड, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग रिमेन अनचेंज्ड। जो अकाउंटिंग के मेथड है उसको बार-बार चेंज मत कीजिए, उन मेथड्स को क्या रखें, सेम रखें। अगर स्टॉक को रिकॉर्ड करने के लिए लिफो यूज करते हो तो स्टॉक को रिकॉर्ड करने के लिए लिफो ही क्या करो, यूज करो, ठीक है। अगर फिफो यूज करते हो तो फिफो ही यूज करो, अगर हिफो यूज करते हो तो हिफो ही यूज करो। अगर बाय चांस आपको चेंज करना पड़ता है तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में शो करना पड़ेगा, ठीक है। बार-बार चेंज मत करो तो क्या डिफिकल्टी आएगी, हमें कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। ये क्या था हमारा कॉन्टिजेंसी, कि हमने जो अपने जो मेथड्स हैं उनको क्या है, कंटिन्यूस रखना है, बार-बार चेंज नहीं करना। तो इसके लिए मेन ड्रॉबैक क्या है कि हम उसके कंपैरिजन नहीं कर पाए, ठीक है। सेकंड क्या है, कन्वर्जेटिज्म, ठीक है। You should record expense liability as soon as possible, but record revenue or income under when they were required, ठीक है, occurs, ठीक है। आप अपने expenses, अपने loss, ठीक है, को अपनी liabilities को क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, बट आपने अपने रेवेन्यूज को रिकॉर्ड नहीं करना जो फ्यूचर में हो, ठीक है। फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस को, फ्यूचर में होने वाली लायबिलिटीज को आप रिकॉर्ड कर लो, कोई बात नहीं,
बट फ्यूचर में होने वाले रेवेन्यू को, फ्यूचर में होने वाली इनकम को आपने रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। आपको पता नहीं रेवेन्यू होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने रेवेन्यू सोच कर चलोगे और आपको रेवेन्यू ना हो तो आपका बिजनेस ज्यादा टाइम भी रन नहीं कर सकेगा। अगर आप एक्सपेंस सोच कर चलोगे कि हमें फ्यूचर में क्या होगा, एक्सपेंस होंगे, लॉसेस होंगे, तो आप क्या सोच के चलोगे, उनको कवर करने के तरीके ढूंढोगे, पर बिजनेस बनाओगे। अगर आप पहले रेवेन्यू यूज कर लोगे कि हमें रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू होगा, और बाद में अनसर्टेनिटी है फ्यूचर में, अगर रेवेन्यू नहीं होगा तो क्या होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं चल पाएगा, ठीक है। समझ में आई? तो ये कन्वेंशन क्या करेंगे कि आप अपनी लायबिलिटीज को, आप अपने एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लो, बट अपने रेवेन्यू को, अपनी इनकम, फ्यूचर में होने वाले रेवेन्यू को, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लो, बट फ्यूचर में होने वाले रेवेन्यू को मत रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो थर्ड कन्वेंशन क्या है हमारी, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर, full disclosure. According to full disclosure, there should be complete and understandable reporting of a system. ठीक है, every information which impact our financial position must be recorded by, कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, छोटी से छोटी, मैंने उस दिन बात की थी, 10 रुपए का पेन भी लेकर आया और रिकॉर्ड करो, कोई भी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन, छोटी से छोटी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है, जो आपको ये क्या कर सकती है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अफेक्ट कर सकती है, वो रिकॉर्ड करो। फुल डिस्क्लोजर, छोटी से छोटी चीज, बट होनी किस में चाहिए, मॉनेटरी में। मॉनेटरी मैनेजमेंट कंसेप्ट ये कौन कह रहा है, हमारा कंसेप्ट कह रहा है, ठीक है। कन्वेंशन क्या कह रही है, फुल डिस्क्लोजर कि करो फुल डिस्क्लोजर, ठीक है, बट होनी क्या चाहिए, मनी में होनी चाहिए। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कह रहा है कि मनी में होनी चाहिए। फुल डिस्क्लोजर, सब कुछ रिकॉर्ड करो, होना किस में चाहिए, मनी में। छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, जो कि हमारी क्या करेगी, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करेगी, इट मस्ट बी रिकॉर्डेड, उसे रिकॉर्ड करना। ये क्या हमारा फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। ये नहीं कि अभी आपने रिकॉर्ड नहीं की, ठीक है, फाइनेंशियल बैलेंस शीट बन गई, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग गया, इतना लॉस हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, और बाद में याद आया, ओहो हमको रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक है, हमें ये लॉस कैसे हो गया, हम रिकॉर्ड करना भूल गए, हमें इतना प्रॉफिट कैसे होगा, हम रिकॉर्ड करना भूल गए। तो क्या होगा, जब ऑडिटर आएगा, अपनी आपकी अकाउंट्स को ऑडिट करेगा, उसमें क्या होगा, उसमें ये हमारी जो क्या आएगी, डिफॉल्ट आएगा कि हमने क्या किया, चीट किया है, ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग रूल क्या कहता है, फुल डिस्क्लोजर, पूरा डिस्क्लोज करो। अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे हमारी क्या होगी, चीटिंग की कंसेप्ट आएगी, किसमें आएगी, ऑडिटिंग में। जब हम ऑडिटर क्या करेगा, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करेगा, ऑडिट करेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई हमें वो कोई भी छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन है, 10 रुपए की है, जो 1 लाख की है, जो 1 करोड़ की है, जो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या करे, अफेक्ट करे, ठीक है, इट मस्ट बी रिकॉर्डेड, उसको जरूर रिकॉर्ड हमने करना, ठीक है। सो लास्ट कन्वेंशन, ठीक है, फोर्थ, ठीक है, लास्ट कन्वेंशन क्या है हमारी, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है हमारी, देखो सुनो, द ऑब्जेक्टिविटी कन्वेंशन स्टेट दैट accounting information and financial reports should be independent and supported unbiased evidence, ठीक है। अनबायस्ड मतलब बायस्ड होना चाहिए। बायस्ड क्या होता है, मतलब क्या होता है कि उसमें कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बायस्ड होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनबायस्ड एविडेंस होना चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। दिस मींस दैट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन रिसर्च एंड फैक्ट, नॉट ऑन ओपिनियन ऑफ अ प्रिपेयर, ठीक है। जो अकाउंटिंग हमारे रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर रहा है, उसके बेस पर नहीं कि उसने जितना एक्सपेंस लिख दिया ठीक है, जितना प्रॉफिट लिख दिया ठीक है, उसका आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि इतना इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया था, ताकि क्या ना हो सके, हमारा बाइस्ड ना हो सके, अनबाइस्ड, ठीक है,
समझ में आई? तो ये क्या थे हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, ठीक है। कंसेप्ट में हमने कौन कौन से किए? फर्स्ट कंसेप्ट क्या था? बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट की जो बिजनेस है एंड उसका ओनर है बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट क्या था हमारा? गोइंग कंसेप्ट कि हम अजम्पशन लेकर चलते हैं जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग रन के लिए क्या करेगा? रन करेगा। थर्ड क्या है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कि जो भी कुछ है हमने उसको किस में मेजर करना है? मनी में मेजर करना है। ओनली दोस ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड व्हिच अफेक्ट्स इन मनी, ठीक है। जो मनी जिसके लिए मनी मेजरमेंट है जिसको हम क्या कर सकते हैं? मनी में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या? ड्यूअल एक्सेप्ट कंसेप्ट में क्या था कि एक चीज डेबिट होगी एक चीज क्रेडिट होगी, बट उसमें क्या नहीं होना चाहिए? हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के एक पूरा कंसेप्ट पीरियड होता है, हमने लॉन्ग रन के लिए चलाना है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ये बात तो नहीं कि जब हम बंद करेंगे तब टैक्स पे करेंगे, तब प्रॉफिट देखेंगे, तब लॉस देखेंगे कितना हुआ। पहले देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। पहले देखोगे तो अपने अकाउंटिंग पीरियड को कुछ टाइम के लिए क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ठीक है। फर्स्ट ईयर एक 1 ईयर का क्या होता है? ये पीरियड होता है। कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कब एंड होता है? 31 मार्च पे क्या होता है? एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कि हमने जब भी एसेट खरीदे थे जब उसकी कीमत जितनी भी थी उसी पे रिकॉर्ड करना है। ये नहीं कि आज उसका डिक्रीज हो गया हमने डिक्रीज करना नहीं, ठीक है। जितनी थी क्या करना है उसी पे रिकॉर्ड है करना है। वो डिफरेंट बात है कि उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई उसकी जो वैल्यू कम होगी, ठीक है, वो डिफरेंट बात है। बट हमें किस पे रिकॉर्ड करना है? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था? जब पीरियड कंसेप्ट में क्या था कि अपने अकाउंट्स की जो रिपोर्टेड है वो किस रिपोर्ट है वो कि 1 साल में बनानी है, तो वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड में बनानी है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारी कन्वेंशन थी। फर्स्ट कन्वेंशन क्या थी? कंसिस्टेंसी की थी। हमारा बिजनेस क्या है? कंसिस्टेंसी क्या थी? रूल्स एंड इफेक्ट्स, ठीक है, कंटीन्यूअसली अप्लाई, ठीक है। जो हमारे रूल्स है वो मेथड्स है वो हमने क्या रखने हैं? कंटिन्यूस रखने हैं। यानी फर्स्ट ईयर में कोई और यूज कर लिया और सेकंड में कुछ और अगर कर भी रहे हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या करो? उसको डिस्क्लोज करो, ठीक है। सेकंड क्या था? कन्वर्टिबिलिज्म, ठीक है। इसमें क्या था कि हम अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्यूचर एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट फ्यूचर इनकम एंड रेवेन्यू को हमने रिकॉर्ड नहीं करना क्योंकि ये क्या अनसर्टेनिटी है, ठीक है। फ्यूचर का हमें कुछ नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या? फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट कि छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन जो हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट को फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करती है, ठीक है, उसको मस्ट भी क्या करना है? हमें रिकॉर्ड करना है। और लास्ट की थी हमारी ऑब्जेक्टिविटी में क्या था कि हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं उसका क्या होना चाहिए? हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। जो प्रिपेयर कर रहा है अकाउंट्स पे, ये नहीं कि उसने जो भी लिख दिया ठीक है, उसका हमारे पास क्या होना चाहिए? एक प्रूफ होना चाहिए। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो किस पे था? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में लिखा है अजम्पशन एंड कस्टम, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने क्या करते हैं? अकाउंटिंग रिपोर्ट को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसमें दो थे कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। कंसेप्ट भी कर लिया हमने, कन्वेंशन भी कर लिए। इसके रिलेटेड जो हमारी पीडीएफ है वो हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल गाइड आईएएस पे 1-2 दिन में हम पोस्ट कर देंगे। बट जो हमारा पिछला टॉपिक है, जो पीछे वाला टॉपिक हमने किया था, ठीक है, अकाउंटिंग वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का, उसके हमने पीडीएफ जो है वो आज शाम तक, ठीक है, मे बी एट 8 PM हम पॉजिटिवली क्या करेंगे? उसको पोस्ट, उसके रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन हमने सर्च किए हैं, ठीक है, आपके लिए लेकर आए हैं, वो हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड पोस्ट करेंगे। थैंक यू।